क्षमता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिवाऊ संबोधित कर रहे हैं। 2 व्हीलर 4 व्हीलर और ज्यादा बढ़िया गाड़ी है, उसको चाहे ईंधन लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, ऑयल लगता है, वो अपने पास तो नहीं। और अपन ये भी विचार नहीं किया कि अपने पास जितना हुआ उतना ही गाड़ी का उत्पादन करे, लेकिन ये भी नहीं हुआ। गाड़ियों का उत्पादन और गाड़ियों की खरीदी जितनी तेज से बढ़ रही, इसका अर्थ ये भी है कि हमारी परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ रही है। और परचेसिंग कैपेसिटी तभी बढ़ती कि अपने पास पैसा है, एक पैसा कमाते हैं और इसीलिए परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ती है। गाड़ियों खरीदी करने की कैपेसिटी है, पेट्रोल भी खरीदी करने की कैपेसिटी है, लेकिन पेट्रोल का उत्पादन नहीं अपने देश में। आप 85% जो पेट्रोल डीजल ऑयल होता है वो अपन बाहर से मंगाते, और ये 85 का तो मैं बहुत दिनों से सुनता है, और उतना ही अपना जो करेंसी है वो बाहर जाती है। तो इसीलिए कुछ कोशिश हुई, प्रयत्न हुए। अभी डीजल में कुछ इथेनॉल मिलाने की भी कोशिश हुई। अतः इथेनॉल मिलाने का विश्व में तो अनेक जगह अनेक स्टेट देश करते हैं, बहुत सालों से करते हैं। 50-50 साल हो गए इथेनॉल का उपयोग करते हैं। हमारे भारत के पार्लियामेंट्री कुछ समितियां कई देशों से जाके आई, वो 70 के दशक में हो या 80 के दशक में हो, वो जाके आई, लेकिन अपने पास वैसा विचार नहीं हुआ। और फिर मुझे मालूम है कि जब अटल जी पंतप्रधान हुए 96-98 में, और जब पेट्रोलियम मंत्री हमारे महाराष्ट्र के राम नाईक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया 5% इथेनॉल मिलाने का। मुझे अभी भी याद है, हमने जो कार्यक्रम किया था, मैं भी महाराष्ट्र में जब मंत्रिमंडल में था तो मनमाड़ को कार्यक्रम किया था। मनमाड़ में वो कार्यक्रम था पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स करने का, लेकिन 2 साल चला। 2004 से सरकार बदल गई तो बंद पड़ा। क्यों बंद पड़ा मालूम नहीं। पेट्रोलियम कंपनियों की ओर से, शुगर फैक्ट्री की ओर से या गवर्नमेंट की ओर से किसी कारण वो बंद पड़ा। लगभग 10 साल तक, 15 साल तक बंद पड़ा, 10 साल तक बंद पड़ा। फिर हमारे मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने फिर से चालू किया। आज मेरे ख्याल से आप 10% इथेनॉल मिलाने की प्रयोग चालू है, और अभी वो 20% तक 2030 तक, शायद मेरा आंकड़ा जरा भूल नहीं होगा तो 2030 तक उन्होंने 20% इथेनॉल हम पेट्रोल में और डीजल में मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि 20% जो डीजल पेट्रोल में मिलेगा इथेनॉल, तो हमारे देश में वो तैयार होगा, हमारे शुगर फैक्ट्री में तैयार होगा। हमारे इधर जो कुछ कंपनियां उन्होंने जो प्लांट लगाए अल्कोहल के, तो उसमें से वो बना सकते हैं। और अभी मक्का के इससे भी बहुत
ज्यादा प्रमाण से बढ़ना चाहिए, इथेनॉल बनाना चाहिए, इसकी भी कोशिश चल रही है। अभी केंद्र सरकार ने इथेनॉल के लिए जो कंपनी लगती है, जो हमारा प्लान लगता है डिस्टिलरी, वो डिस्टिलरी को भी उसका ब्याज गवर्नमेंट देती है। उसका जो कर्जे मिलता है उसका ब्याज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। और कुछ राज्य सरकारें भी जीएसटी उसका माफ किया है। इसीलिए कि हमारा इथेनॉल का उत्पादन बढ़ना, इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा तो अपना उत्पादन होगा और उससे काश्तकारों को भी, किसानों को भी थोड़ा ज्यादा पैसा मिल सकता है। इसीलिए उस पर अधिक जोर देने की जरूरत है। और इथेनॉल जितना हम ज्यादा पैदा करेंगे, उत्पादन करेंगे, उतना अधिक हमारा बाहर का पेट्रोल डीजल आना कम होगा और हमारी उतनी करेंसी बचेगी, वो दूसरी ओर काम में आएगी। ये भी बड़ा काम हमारे देश में चल रहा है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। और अभी गैस का उपयोग, मुझे मालूम है कि हमारे देश में 1953 में पहली बार गैस के शेगड़ी पे हम स्वयंपाक करने लगे। 1953 शुरू में जो गैस की शेगड़ी पे स्वयंपाक शुरू हुआ, अन्न पकाना शुरू हो गया तो 1953 में, और 53 से 2016 तक हमारे देश पे 13.5 करोड़ घर में गैस से स्वयंपाक करते थे। 13.5 करोड़ परिवार कितने सालों में? 1953 से 2016 तक। 1 मार्च 2016 को जब पंतप्रधान मोदी जी ने घोषणा की कि हम झोपड़ी तक गैस देने के लिए, फ्री गैस देने के लिए, 100 रुपए में गैस देने के लिए कोशिश कर रहे हैं।